Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in each of the following question, a statement of assertion is given followed by corresponding statement of reason. तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमें assertion की दी हुई है जो कि हमें reason के स्टेटमेंट से देखनी है और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो, दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और ये देखना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर दोनों ट्रू हैं तो क्या रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं, या फिर अगर दोनों ट्रू हैं या रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, या असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर 4 ऑप्शंस है। तो चलिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट ऑफ असर्शन। कह रहा है सम फ्रूट आर सीडलेस और कंटेन नॉन वाइबल सीड्स, कि कुछ फ्रूट जो हैं वो सीडलेस होते हैं और अगर सीड है भी तो वो नॉन वाइबल सीड होते हैं। रीजन कह रहा है दे आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, कि वो फर्टिलाइजेशन के बिना प्रोड्यूस हुए हैं। तो यहाँ पे हमें बात करनी होगी इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा, पार्थिनोकार्पी। क्या होता है पार्थिनोकार्पी, यहाँ से बात शुरू करते हैं। देखो, पार्थिनोकार्पी एक तरह की प्रोसेस है जिसमें क्या हो रही है, फ्रूट की प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, राइट, बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ओव्यूल्स की फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल, वो नहीं हो रहा है। सो वी कैन से विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल फ्रूट की प्रोडक्शन हो रही है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो हमने बनाना देखा है, राइट। तो बनाना के अंदर हमने सीड नहीं देखे। अब बनाना हुआ या फिर हमारे फिग्स होते हैं, राइट, पाइनएप्पल होते हैं, राइट, पाइनएप्पल, तो इन दोनों में हमें सीड नहीं दिखते, दीज आर सीडलेस फ्रूट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फ्रूट डेवलप हुए हैं बिना फर्टिलाइजेशन के और इसीलिए इनके अंदर कोई भी वाइबल सीड नहीं है। वाइबल सीड मतलब कि जो जर्मिनेट कर पाए। तो अब ये जो कंडीशन होती है जिसमें फ्रूट जो है सीड की फॉर्मेशन के बिना हमारा डेवलप होते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं पार्थिनोकार्पी। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इन फ्रूट्स की, जो ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं, तो और एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि हमारा कुकुम्बर, राइट। कुकुम्बर में अब आप बोलोगे कि आपने सीड देखे हैं, बट यहाँ पर सीड हैं, बट ये कैसे होते हैं, ये हमारे ऐसे होते हैं कि जो पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर होता है उसके अंदर सीड्स नहीं होते, एक आध होता है तो वो वाइबल नहीं होता, नॉन वाइबल सीड होते हैं। नॉन वाइबल मतलब कि अगर हम उसे जर्मिनेट कराना चाहें तो वो जर्मिनेट नहीं होगा। अदरवाइज वाटरमेलन हुआ या फिर ऑरेंज हुए, ग्रेप फ्रूट हुआ, पियर हुआ, ये सब कुछ एग्जाम्पल है पार्थिनोकार्पी के। ये सब डेवलप हुए हैं फर्टिलाइजेशन के बिना और ये सीडलेस होते हैं ज़्यादातर, राइट। तो ये था हमारा पार्थिनोकार्पी का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है असर्शन की कि कुछ फ्रूट सीडलेस होते हैं और नॉन वायबल सीड होते हैं उसमें, तो ये बिल्कुल ट्रू है, राइट। और क्यों है ये सीडलेस, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के बिना हुए हैं, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है और ये करेक्टली इसको एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।